हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई ऐसे फैसले ले रही है जो जनहित में हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल के निर्देशानुसार पर्यावरण और प्रदूषण का ध्यान रखते हुए हरियाणा रोडवेज के कुनबे में BS6 की बसों को शामिल किया गया, जिसे सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर पंचकूला से रवाना किया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सजगता दिखाई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए BS6 की बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से हरियाणा रोडवेज की 70 BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे हरियाणा रोडवेज का कुनबा तो बड़ा ही है, साथ ही प्रदेश की जनता की यात्रा को सुगम बनाने में एक और नया आयाम जुड़ गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने बीते दिनों हरियाणा रोडवेज के लिए 1000 BS6 बसों की खरीद को मंजूर किया था, जिनमें से पंचकुला से पहले बैच की 70 बसों को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। 31 मार्च तक 400 और बसें मिलेंगी। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में 1000 बसें चलेंगी। इन 1000 नई बसों के चलने और रोडवेज प्राइवेट बसों को मिलाकर प्रदेश में बसों की संख्या 5000 हो जाएगी, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम ने बताया कि 550 EV बसों का भी ऑर्डर दिया गया है। ये EV बसें गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले चरण में चलाई जाएंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनी बसों की खरीद की जा रही है, ताकि वहां पर छोटी बसें चलाई जा सकें। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजीज में कंपनी द्वारा बात हुई है, तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की कितनी 250-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का, वो काफ़ी अच्छी संख्या लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके किलोमीटर से मिला करके ऊपर हो जाएगा और हरियाणा के लोगों को इसकी एक सुविधा मिलेगी। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत ये बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आजकल बहुत दौर चल रहा है और ये थोड़ा पर्यावरण का भी उसमें संरक्षण है, इसकी क्या योजना है आगामी? 550 EV बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आती थी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें, ताकि उसकी जो वायबिलिटी है वो अच्छी हो सके। पंचकुला से सीएम मनोहर लाल ने BS6 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच खबरफास्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर हरियाणा रोडवेज के कुनबे में शामिल हुई BS6 बसों का जायजा लिया और इनकी खूबियों के बारे में भी जाना। इस बस में सिक्योरिटी फीचर्स हैं, पैनिक बटन सभी सीट्स पर दिए गए हैं, जिन्हें जो यात्री है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं रुकना है तो उसके लिए स्टॉप बटन का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर्स जो बसेज में होते हैं आमतौर पर, इस पर भी ये किया गया है। इसी के साथ क्योंकि ये इसमें कई फीचर्स जो हैं वो नए हैं, एक अनाउंसमेंट ड्राइवर की तरफ से सवारियों के लिए की जाएगी। यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर LED भी इसमें लगी है, यानी जिस भी रूट पर ये बस चल रही है उसके बारे में जानकारी जो है वो यात्रियों को, आम यात्रियों को इसमें रहने वाली है। तो कई खास फीचर्स के साथ ये बस जो है वो हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी। चार्जिंग बटन, चार्जिंग के लिए भी जो प्लग है, चार्जर है, वो इसमें दिया गया है, जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकेगा। और किस तरीके से फीचर इसमें है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि
कई नई चीज़ें इस बस में जो है इन बसेस में शामिल की गई हैं। आप बताएंगे क्या नाम है सर आपका? चमन लाल है जी। चमन जी, क्या कुछ खास फीचर हैं इस बस में जो दूसरी रोडवेज की बसेस में नहीं हो? इसमें तो जी बहुत खास चीज़ है। देखो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, बहुत बढ़िया बस है। ये खिड़की मेन चीज़ है, ये मेरे हाथ में है जी। मैं ही खोलूंगा, सवारी उतरेगी, मैं खोलूंगा, सवारी चढ़ेगी, बंद होगी यहीं से मेरे हाथ से दरवाजे ये। हाँ जी, मेन चीज़ को भी यही है जी इसमें। हाँ जी, Announcement- सब कुछ कंफर्टेबल है। ये लॉन्च करने वाली भी है, अगर कोई स्टॉपेज आएगा तो मैं यहाँ से बोलूँगा फलाना स्टॉपेज आ गया, सवारी उतरने के लिए तैयार हो जाए। ये वो स्पीकर मैग जी। ओके। और इसके अलावा क्या है? BS6 बसेस हैं, ये कम प्रदूषण होगा इनके माध्यम से, और दिल्ली में भी अभी एनजीटी की तरफ से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होएगा जी, बिल्कुल भी। इसमें AdBlue पड़ता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होएगा। ये B6 इंजन है, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल गड्डी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। एक इसमें पैनिक बटन लगाए गए हैं सभी जगह, उसका क्या यूज होगा? आपके पास भी मैसेज आएगा? अभी मैसेज नहीं है उसका, अभी उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे हमारे को, सारा पता लग जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फीड करना भी इसको जी। अच्छा, तो सब कुछ ओके हो जाएगा बात में। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के फीचर BS6 बसेस में दिए जा रहे हैं। एक तो प्रदूषण इसमें नहीं होगा, साथ ही जो पैनिक बटन दिए गए हैं सभी सवारियों के लिए सभी सीट पर, इन पैनिक बटन के माध्यम से सीधी शिकायत जो है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। तो एक आधुनिक तौर पर तैयार जो BS6 बसेज हैं वो हरियाणा के लोगों के लिए सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आज 70 BS6 बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब ये सभी 70 बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हो गई हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से 1000 BS6 बसेस की खरीद को मंजूरी दी गई थी, जिसकी पहली खेप आज मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगले 3 महीने में सभी 1000 बसेस जो हैं वो रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी, जिसके बाद प्राइवेट बसों को मिलाकर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 5000 से ऊपर हो जाएगी। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।